हेलो साथियों, आज से हम लोग इस चैनल पर एसएससी, एमटीएस और हवलदार का जो पेपर हुआ था 2024 में, उसके सारे शिफ्टों को, प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पूर्व हम लोग सीजीएल का भी कंप्लीट कर रहे हैं, सीएचएसएल का भी कंप्लीट कर रहे हैं, एनटीपीसी का भी कंप्लीट कर रहे हैं, ग्रुप डी का भी कंप्लीट कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल कंप्लीट कर ही चुके हैं, आरपीएफ एसआई भी कंप्लीट कर रहे हैं, एसएससी जीडी भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपको हर एक एग्जाम का पेपर आपको कंप्लीट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर सारी जो भी प्रश्न आपको खोजना है आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप लोग सबसे पहले ऐसे महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लाइक करिए, तभी मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग को और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखिए 30 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 को हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोग सारे पेपर को कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना विलंब की आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? तो ये भाग 4 का ए जो है, इसमें मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत। अभी मैंने सीएचएसएल का पेपर कराया, उसमें पूछा था कि मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, वहां पूछा था मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो वो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। तो ये अनुच्छेद जो होते हैं या भाग होते हैं उनसे एसएससी काफी प्रश्न पूछता है। मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी हो, यहाँ से प्रश्न वो ढेर सारा पूछता है। और आप लोग के लिए बताता चलो कि इस चैनल पर सारे एग्जाम का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सारे शिफ्टों का प्लेलिस्ट बना दिया गया एकदम कंप्लीट और अच्छे से डेट वाइज। यह नहीं कि आज 10 को पढ़ाए तो कल 15 को फिर 11 को, ऐसे नहीं, सारे सीक्वेंस में आपको प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया। आप लोग जाकर वहाँ से सारे प्लेलिस्ट से प्रीवियस पेपर को कवर कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस पेपर ही हर एग्जाम का रामबाण है। आप लोग इंग्लिश में अगर एसएससी की तैयारी करते होंगे तो पैनेसिया बोला जाता है। पैनेसिया जो होता है, हर भी कोई भी बीमारी हो उसका इलाज होता है, उसे हम पैनेसिया बोलते हैं। हर रोग का एक दवा, उसे पैनेसिया बोलते हैं। तो वैसे ही किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस पेपर एक रामबाण का काम करता है। तो इसलिए आप लोग जाकर सारे प्रीवियस पेपर को देख लेंगे, या हो रेलवे को हो या एसएससी जीडी हो, आपको सारा पेपर कवर कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुओं की विशेषता में से एक है? तो ये विशेषता जो है, कैपिटल गुड्स की एक विशेषता होती है कि वे टिकाऊ होती है, वो ज्यादा देर तक टिकती है। अगला प्रश्न है, कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी? तो ये आपकी मोहिनी अट्टम से संबंधित थी और इनका नाम था कनक रेले, जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान की स्थापना की थी। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं ना बाबू, तो आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, ग्रुप डी, एनटीपीसी सारे एग्जाम का आपको प्रीवियस पेपर करके जाना है, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि मैं इस विभाग में कार्य कर चुका हूं। मैंने एमटीएस में मात्र 4 महीना ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि मेरा नौकरी बिहार टीचर में हो गया। तो मैंने ये जॉब 4 महीना करके छोड़ दिया था। तो मैंने वहाँ पर काफ़ी स्कोर किया था। मैं आपको कभी स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। मेरा मार्क्स था 96.25 था और मेरा सिलेक्शन वहाँ पर हो गया था। मेरा टोटल ऑल इंडिया रैंक 261 आया था एमटीएस में। तो आप समझ सकते हैं मैंने कितना प्रीवियस पेपर देखा होगा। बहुत सारे प्रीवियस पेपर मैं देख कर गया था, तब जाके मेरा एग्जाम क्रैक हुआ था। अगला प्रश्न है, कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और खाली स्थान में समाप्त होती है। तो ये रबी ऋतु जो है मार्च अप्रैल में समाप्त हो जाती है। कब शुरू होती है? तो अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और मार्च अप्रैल में खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग खाली स्थान की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है, संजना बथुला किस खेल से जुड़ी है? तो संजना बथुला जो है रोलर स्केटिंग से संबंधित है। इन्होंने ये रोलर स्केटिंग खेल से जुड़ी है संजना बथुला। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला के संदर्भ में पच्छिकारी क्या है? पच्छिकारी क्या है? तो ये आपका दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना, इसे हम पच्छिकारी कहते हैं। और इंग्लिश में आप देख सकते हैं पिटरा द्वारा इसे कहा जाता है। ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? तो भारत के उत्तरी हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। मैं आपको बता दूं, जब मैंने एमटीएस का पेपर दिया था उसमें मेरा मैथ में फुल मार्क्स आया था, रीजनिंग में भी फुल मार्क्स आया था, इंग्लिश में भी फुल मार्क्स आया था, और बस जीके में कितना नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर कम आया था। बाकी मेरा 96.25 स्कोर हुआ। तो आप समझ सकते हैं कितना तैयारी हुआ होगा। तो आप लोग सारे एग्जाम को, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, आपको सारे एग्जाम का पेपर करके जाना है, तभी आप वहां पर स्कोर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध स्थल मौसिन राम से सही संबंधित है? तो पहला है, यह पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है, सबसे सूखा स्थान है। तो ये भी सही है। मौसिन राम तो आपको मालूम है सबसे सूखा स्थान है। यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। और मौसिन राम में ही सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी? तो दादरा और नगर हवेली की जो थी साक्षरता दर सबसे कम थी। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात हो तब दादरा और नगर हवेली, अगर राज्य की बात हो तो बिहार का साक्षरता दर सबसे कम था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पद्म विभूषण का घटता क्रम है? तो आपको बताना है सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और सबसे छोटा होता है पद्म श्री। ये पद्म पुरस्कारों की बात है और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो संगम राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NHCO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है महिला प्रीमियर लीग 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? तो अभी भी है ये स्मृति मंदाना जो है RCB की कैप्टन है। महिला का जो WPL होता है उसमें RCB को लीड करती है स्मृति मंदाना। अगला प्रश्न है हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? तो हल्दी में करक्यूमिन जो होता है मौजूद एक रासायनिक यौगिक है। अभी आपसे पूछा था कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण। और अभी पूछ दिया कि हल्दी में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? तो ये करक्यूमिन जो है हल्दी में मौजूद होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत हुई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में प्रांतीय शासन में द्वैध प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो आप हंसेंगे नहीं, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सेम ही होता है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। अगला प्रश्न है भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? तो भारत के साथ टोटल 7 देश जो है अपनी सीमा साझा करते हैं और भूमि वाला सीमा। तो आप लोग कमेंट बताएंगे कि ये 7 देश कौन है जो अपनी भूमि की सीमा साझा करते हैं, और एक ऐसा देश है जो अपना वाटर बॉडी पानी वाला सीमा साझा करता है। तो आप लोग 8 का नाम कमेंट में लिखेंगे और मैं उनके कमेंट को पिन करूंगा और अपनी कम्युनिटी पर भी पोस्ट करूंगा कि लड़का कितना अच्छा पढ़ता है। अगला प्रश्न है लोसर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 9 वर्ष की शुरुआत में प्रतीक के रूप में मनाया गया था? तो लोसर त्यौहार जो है लद्दाख का एक प्रमुख त्यौहार है और ये 9 वर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था जो खाली स्थान को संशोधित करता है। तो ये फार्मेसी अधिनियम 1948 को संशोधित करता है और ये विधेयक 3 अगस्त 2023 को पारित किया गया था लोकसभा में। अगला प्रश्न है 31 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य शफीकुर रहमान बर्क किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये समाजवादी पार्टी से संबंधित है और ये समाजवादी पार्टी जो था उसका प्रतिनिधित्व करते थे और इनका नाम क्या था? शफीकुर रहमान बर्क। अगला प्रश्न है इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो उस्ताद आमिर खान जो है इंदौर घराने की स्थापना की थी। तो ये घराने से भी प्रश्न खूब पूछता है SSC, तो आप लोग घराने वाले प्रश्न जितने भी बनते हैं कम से कम उसमें 50 से कम 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। आप लोग उसको किसी महत्वपूर्ण बुक के सहारे उसको कवर कर लेंगे या मैं आपको चैनल पर एक दिन करा दूंगा, एग्जाम से पहले आपको मैं करा दूंगा, आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे। अगला प्रश्न है पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया गया था? तो विधान परिषद को पंजाब में भंग किया गया था, तो किस तारीख को? तो 1 जनवरी 1970 को पंजाब ने विधान परिषद को भंग कर दिया था। तो ये देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी? तो यह प्रश्न तो आपको याद ही होगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है KM मुंशी का एक ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो ये गुजराती भाषा में लिखा गया था। द ग्लोरी ऑफ पाटन KM मुंशी द्वारा लिखा गया था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े नहीं होंगे शायद, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। ग्लोरी ऑफ पाटन KM मुंशी जो कि एक गुजराती भाषा में लिखा गया था। तो आज की पहली शिफ्ट की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।